आज हम जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी की एक और गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जिस गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार है। प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में अच्छे पानी वाले कुओं पर गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनकी गीत सुनता, ऊपर कभी नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर कर उनकी खिड़की में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते थे। तब वह ठठा कर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। ये गद्यांश है जिसका कि हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद की गुंडा शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस कहानी में प्रसाद जी ने जिस गुंडे का वर्णन किया है वह एक प्रतिष्ठित जमींदार का बेटा था। वह प्रारंभ में न केवल भला आदमी था अपितु दयावान भी था। समय की बात है कि जीवन की एक तीव्र इच्छा पूरी न होने के कारण उसे मानसिक चोट पहुंची और उसने दोनों हाथों से अपने घर की संपत्ति लुटा दी। वास्तव में प्रेम में असफल होकर वह गुंडा हो गया था। इतने पर भी अकारण किसी को सताना, किसी को लूटना और किसी की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। इस गुंडे का नाम ननकू सिंह था। इसी ननकू सिंह गुंडे का यथार्थ वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। प्रसाद जी कह रहे हैं कि गुंडा ननकू सिंह बनारस में अपने वीर धर्म और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हो गया था। उसे बनारस के बाहर की हरियाली में अच्छे पानी वाले कुओं पर और गंगा की मचलती हुई धारा में कहीं भी आसानी से देखा जा सकता था। तो यहाँ बच्चों जयशंकर प्रसाद ये बता रहे हैं कि जो ननकू सिंह था वो बनारस की जो बाहर हरियाली थी वहाँ दिखाई देता था। कभी कभी वो कुओं पर भी दिखाई दे जाता था और कभी वो गंगा नदी के किनारे उसको हम देख सकते थे। क्योंकि उसने क्या किया था, अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो बहुत अच्छे घर से था, लेकिन उसको प्रेम में एक आघात पहुंचा था। इस कारण वो विरक्त हो चुका था और उससे अपनी सारी संपत्ति पूरी उड़ा दी थी। तो यहाँ प्रसाद जी बता रहे हैं कि उसको बनारस की हरियाली में, कुओं पर और गंगा की मचलती हुई धारा में कहीं भी हम उसको आसानी से देख सकते थे। यद्यपि वह जुआ खेलता था किंतु उसकी नीयत खराब नहीं थी। जुआ खेलना एक बुरा ऐब है, एक लत है। ननकू सिंह भी, जिसको कि गुंडा कहा गया है, ननकू सिंह भी जुआ खेलता था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी नीयत खराब नहीं थी। जब वह जुआ खाने से जुआ खेल कर निकलता और बाहर चौक में आकर खड़ा हो जाता था तो काशी की रंगीली और पुरुषों को अपनी ओर मोहजाल में फंसाने वाली वेश्याएं
उसके सुंदर और आकर्षक शरीर को देखकर मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी। यहाँ उसके ननकू सिंह के शारीरिक व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है कि वो किस प्रकार का था, यानी उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, जिसको देख करके वहाँ की जो वेश्याएं थी वो भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी, लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं जाता था। ननकू सिंह का शरीर इतना सुदृढ़ था कि वेश्याएं उसे प्राप्त करने की इच्छा के भाव से देखती थी। वो वेश्याएं ये चाहती थी कि एक बार ननकू सिंह ऊपर आए तो वो अपना गाना उसे सुनाए, लेकिन ननकू सिंह क्या करता था, नीचे तमोली की जो दुकान थी उसके नीचे बैठा रहता था और वहीं से कहता था कि आज ये वाला गाना सुना दो। तो इसी का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि इतने पर भी ननकू सिंह वेश्याओं के पास नहीं जाता था। वह चौक में स्थित तमोली की दुकान पर बैठकर ही उनके मधुर गीत सुनता रहता था। जुए में जितने भी रुपए जीत लेता था, उस रुपए को वह मुट्ठियों में भर भर कर कभी तो वेश्याओं की खिड़कियों की ओर फेंक देता था और कभी ज़रूरतमंदों में बांटता हुआ सारे समाज में फैला देता था। तो यहाँ बच्चों उस ननकू सिंह की जिस पर पूरी कहानी आधारित है, गुंडा, वो ननकू सिंह, क्योंकि उसने जब अपनी सारी संपत्ति ही लुटा दी तो वो जुआ खेलता, और लेकिन वो क्यों खेलता था, उसको एक लत थी कि हाँ मैं खेलूँगा, लेकिन किस कारण से, वो हमेशा जीतना चाहता था, ताकि जीती हुई जो राशि थी वो उन वेश्याओं को दे देता था, या कभी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उसके सामने आता तो वो सारा रुपया उसको लुटा देता था, यानी वो अपने पास में कुछ भी नहीं रखता था। उसके इस कार्यकलाप को देखकर सामाजिक लोग अपना सिर सहलाने लगते थे, और ऐसी स्थिति में गुंडा सिर्फ मुस्कुरा देता था। सामाजिक लोग यानी जो समाज के व्यक्ति थे, जो जन समुदाय, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, वो सिर सहलाने लग जाते थे, यानी वो परेशान हो जाते थे कि ये कैसा व्यक्ति है कि अपनी सारी संपत्ति भी लुटा चुका और जुए में भी जीत जाता है और उसको भी ज़रूरतमंदों में उस राशि को बांट देता है। प्रसाद जी बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करता था, गुंडा सिर्फ मुस्कुरा देता था। यदि कोई व्यक्ति कभी उससे वेश्याओं के कोठे पर चलने का आग्रह करता था तो वह उदास हो जाता था और अपनी सांस रोककर चुप हो जाता था, जाता नहीं था। क्योंकि वो क्यों चुप हो जाता था, वो क्यों उदास होता था, उसने एक प्रण कर लिया था। वो कहानी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जिसको वो चाहता था वो किसी और की महारानी बन चुकी थी, तब उसने प्रण किया था कि वो किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा, इसलिए वो उदास हो जाता था। ये अब हम विशेष में लिखेंगे कि प्रसाद जी ने इस अवतरण में ननकू सिंह गुंडे की मनोवृत्ति, उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत किया है कि उसका पक्ष कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, वो कितने साफ सुथरे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। गुंडे का व्यक्तित्व वेश्याओं के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र रहा हो, किंतु गुंडे की दृष्टि में वेश्याएं आकर्षणहीन थीं। भाषा में सरलता और चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। यह चित्र अपनी यथार्थता के कारण विशिष्ट बन गया है। तो यह आपका एक और गद्यांश अब यहाँ पर ये समाप्त हुआ।